Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the second lecture of Pressy. ठीक है, where we will discuss the importance of giving the title, how to make the rough draft, how to make the final draft, and how to concise the sentences for Pressy writing, and how to synthesize the sentences. ठीक है, तो इनमें हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह क्रिएट करना है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, किन चीज़ों को हमने ओमिट करना होता है, किन चीज़ों को हरगिज़ वहाँ पर नहीं लिखना। रफ ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि इनमें हम लोग क्या करते हैं। फिर हम देखेंगे कंसाइज किस तरह करना है सेंटेंसेस को, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं उनको छोटा किस तरह करना होता है। फिर हम देखेंगे सिंथेसाइज किस तरह करना होता है, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो एक एक दो मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनको अगर हमने दूसरे सेंटेंसेस के साथ मर्ज करना तो वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक। तो लेट गेट स्टार्ट। हाँ जी, तो पहले हमारे पास आता है रफ ड्राफ्ट। तो रफ ड्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो रफ ड्राफ्ट हम मतलब कि एक दफ़ा जब उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्किमिंग हो जाती है, उसके बाद हम दोबारा उसको सेकंड रीडिंग देते हैं, सेकंड रीडिंग के बाद हम बनाते हैं रफ ड्राफ्ट। एक होता है रफ ड्राफ्ट, एक होता है फाइनल ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम जितनी भी हमने फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बाद जो हमने थॉट्स हमारे माइंड में बैठी होती हैं कि ये नेसेसरी और ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो रफ ड्राफ्ट में हम उस अननेसेसरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ठीक है, मतलब उनको काटते हैं। तो हम उस एक ना रफ ड्राफ्ट बनाते ही इसलिए हैं कि हम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स हो गए, कुछ वर्ब्स हो गए, और ये कुछ ऐसी मतलब फालतू इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और या अकॉर्डिंग टू ऑथर्स ओपिनियन, उन चीज़ों के बारे में हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन खैर, हम जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ना जो हम ओमिट करते हैं, मतलब ढूंढ लेते हैं, फाइंड अप कर लेते हैं, और फाइंड करने के बाद हम उसको ओमिट कर देते हैं, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हम उनको नहीं, रफ ड्राफ्ट के अंदर हम उनको नहीं लिखते। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं कि हम सारी मिस्टेक्स को रफ ड्राफ्ट में जो की होती हैं, रफ ड्राफ्ट ने जो निकाली होती हैं, उनको जो है ना वो वहाँ पर ख़त्म करके नीट लिखते हैं, ठीक है। और हम उसकी जी हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम सेंटेंसेस की जो सेंटेंस हमने ट्रिम किए होते हैं, ठीक है, जो तराशे होते हैं, मतलब एक लंबा सेंटेंस होता है, उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको निकाला होता है। आगे जाके मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जो ट्रिम्ड हमारे सेंटेंसेस होती हैं ना, उनको हम नीट करके यहाँ पर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जो सुपरफ्लोरियस कंटेंट होता है ना, कंटेंट होता है, हम उसको भी यहाँ पर रिमूव करते हैं। मतलब कि सुपरफ्लुअस किस्म का जितना भी डाटा होता है हमारे पास, हम उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते होते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो, तो फिर हम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हमने एक टाइटल को प्रेसी के अंदर लिखना कैसे होता है, उसको किस तरह हमने बनाना होता है, ठीक है। तो जो टाइटल होता है ना, वो एक तो पहली बात है कि वो जेनरिक ना हो, मतलब इतना आम ना हो, ठीक है। तो इसको यूनिक होना चाहिए, इसको आपके सब्जेक्ट, जो ऑथर ने अपना सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर प्रॉब्लम्स, जो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने उसको अपने अपने टॉपिक को वहाँ पर इम्पोज करना होता है। तो वो जो जितना भी पहले आपके ऑथर ने क्रिएट किया होता है अपने पैराग्राफ के अंदर, उसके सब्जेक्ट को हमने, उसके थीम को हमने टच करना होता है वहाँ पर। तो उस जो है ना थीम को हो गया, या उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उसको, उसके टाइटल को क्रिएट करते हैं। हमने जनरल नहीं रखना, एक मतलब जनरल है, मतलब एक एक पैसेज है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से मतलब अबाउट है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हम सिर्फ उसको यही नहीं लिखेंगे कि भाई वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसका जो है ना वो टाइटल हो जाएगा, ये समटाइम बैड कंसीडर्ड किया जाता है टाइटल। तो इसके अंदर हमने कुछ देखा ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक जेनरिक है, एक आम टाइटल होता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ यूनिकनेस, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, उनको हमने जो है ना यहाँ पर क्रिएट करना होता है। हो सकता है कि ऑथर ने लिखा है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, वो अपनी लाइब्रेरी लाइफ को, ठीक है, फिर उसके बाद किसी कैंटीन को, किसी मतलब अपनी क्लास के एस्पेक्ट को, ठीक है, कोई बैड या जो है ना वो गुड एस्पेक्ट को जिक्र करना चाह रहा हो, किसी अपनी मेमोरी का जिक्र करना चाह रहा हो, ठीक है, या उसने किया हो। तो ये सारे एंगल्स को हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर, मतलब एक टेक्स्ट के अंदर जो ऑथर ने टेक्स्ट लिखा है उसका सब्जेक्ट है क्या, तो उस सब्जेक्ट को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, ठीक है, और हमारा टाइटल जो है वो सब्जेक्ट को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। मतलब ये कि जब हमने सब्जेक्ट बना, एक टाइटल बनाना होता है, तो टाइटल को हमने आम सा नहीं छोड़ना। हमने टाइटल को देखना है कि हमारा पैराग्राफ किस तरह का है। जब हम पैराग्राफ एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो सब
पैराग्राफ के अंदर जो हमें सब्जेक्ट मिलता है, जो ऑथर ने थीम लिखे होते हैं, जो हमें लगते हैं कि यार ये थीम्स हैं, ये कीवर्ड हैं, ठीक है, तो हमने उनकी मदद से उनको लिखना होता है। एक जनरल सब्जेक्ट, एक जनरल सा जो हम जो है ना वो टॉपिक नहीं दे सकते। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो एक आम सा टॉपिक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक आम सा है। तो इसके अंदर हमने यूनिकनेस क्रिएट करनी है कि हमने यूनिक किस तरह इसको बनाना है। तो जब हम इसको यूनिक बनाने की तरफ जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे पर्टिकुलर एस्पेक्ट आएंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसको ऑथर जो है वो हो सकता है कि उस पैराग्राफ के अंदर हाईलाइट कर दे या करना चाहता हो, ठीक है। तो जो उसने हाईलाइट किए हैं ना, तो वो एस्पेक्ट की मदद से कि उसका एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में कैसा गुजरा है, अच्छा गुजरा है या बुरा गुजरा है, तो हमने जो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसकी जब प्राइसिंग करते हैं तो वो जो उसका सब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली जो थीम होता है, हमने टाइटल के अंदर वो भी इंक्लूड करना होता है। तो जो टाइटल है, सेकंड पॉइंट है, जो टाइटल है ना वो एक कंप्लीट जो है ना वो सेंटेंस ना हो। मतलब लाइक होता है ना कि एक मतलब जिसमें 7 8 10 वर्ड्स होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमने अवॉइड करना है, वर्ब को हमने नहीं लिखना, ठीक है। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जो है ना वो लाइंग इज़ अ कर्स। अब यहाँ पर इज को हमने नहीं डालना, क्योंकि हमने याद रखिएगा टाइटल में हमने वर्ब को इंक्लूड नहीं करना होता, तो हमने इसकी जगह क्या करना है, लाइन डाल के, कॉलन डाल के और कर्स डाल देना, ठीक है। लाइंग कॉलन अकर्स, तो हमें पता चल जाएगा भाई कि झूठ जो है वो एक लानत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइटल को, क्योंकि हमारा फोकस ही यही होता है कि हमने हर चीज़ को कंसाइज करके लिखना होता है, तो याद रखिएगा पहली और सेकंड बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो टाइटल को आपने आम नहीं रखना, उसमें आपने उसके सब्जेक्ट और थीम्स को और के कीवर्ड को डिस्कस करना है, इस तरह बनाना है। दूसरी बात हम मैंने आपको ये बताई है कि जो जब आप टाइटल लिख रहे होते हो ना, तो टाइटल के अंदर आपने सेंटेंस को मुकम्मल सेंटेंस नहीं लिखना, उसके अंदर आपने वर्ब को ओमिट कर देना होता है, वर्ब आप नहीं लिखते उसके अंदर, ठीक है। तीसरी बात यह है कि हमने इस चीज़ को मेक श्योर बनाना होता है कि जो टाइटल है ना वो स्पॉटिंग फैक्ट ना हो, ठीक है, या जो है ना वो जो है ना वो कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो जो आपका टाइटल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर मेन आर्गूमेंट को हमने डिस्कस करना। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमें पता है कि एक दीवार खड़ी होती है, वो पिलर्स और छत मतलब दीवारों के सर पर खड़ी होती है, ठीक है। तो हमने पिलर्स और दीवारों को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर स्पॉटिंग फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है। स्पॉटिंग फैक्ट होते हैं लाइक मतलब आपकी दीवार और सीमेंट मतलब सीमेंट से, बजरी से और रेत से बनती है, तो हमने सीमेंट, बजरी और रेत की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी जिक्र नहीं करना। हमने जो मेन पॉइंट है ना जिसके सर पर खड़ी है उसका जिक्र करना है कि वो दीवारों पर खड़ी है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल इसी तरह हम लेंगे कि हमने स्पॉटिंग फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना ही करना, बल्कि हमने मेन आर्गूमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगली बात है कि थिंक ऑफ मोर देन वन टाइटल एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। हमने एक से ज़्यादा जो है ना वो जब टाइटल हमने एक दफ़ा प्रेस ही कर लिया, तो एक से ज़्यादा हमने टॉपिक को जो है ना वो ढूंढ के रखना है कि ये इसका टॉपिक हो सकता है, ये इसका टाइटल हो सकता है, ये इसका टाइटल हो सकता है। को 5 7 हमने जो है ना वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं, तो उनमें से भी हमने एक मोर जो है ना वो एक्यूरेटेबल और जो है ना वो अट्रैक्टिव वो तलाश करना है, हमने वो लिखना है, ठीक है। अगली बात है कि इसमें हमने आर्टिकल्स नहीं लिखने होते, ठीक है। ये टाइटल जो होता है ना, इसमें आ एंड दी इस तरह के आर्टिकल हमने नहीं लिखने होते, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो देन आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको जितना ओमिट करें वही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है, और अच्छा होगा। अब टाइटल की अगर हम बात करते हैं मज़ीद, तो टाइटल जो है वो ना तो लंबा हो और ना ही इतना शॉर्ट हो, ठीक है। मतलब कि और मतलब एक लफ्ज़ का भी ना हो, ये भी है। तो फिर 7 8 लफ्ज़ों का भी ना हो, ये भी है कि हमने ना ज़्यादा छोटा लिखना है और ना ज़्यादा बड़ा लिखना है। अब यहाँ पर कैपिटलाइजिंग का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि जो टॉपिक हम टाइटल लिख रहे हैं, वो टाइटल हम मतलब कि बड़े स्पेलिंग्स में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, या कि छोटे या बड़े में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइटल होता है ना, तो वो आप लिख सकते हैं भाई, कि वो उसके स्टाइल पर मैटर करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक टाइटल है वो जो है ना वो जो है ना वो अपर लोअर में लिखा जाए, अपर में लिखा जाए या लोअर में लिखा जाए, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप दोनों दोनों में लिख सकते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, ये देखे ना, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो आप ये सभी का जो है ना वो मतलब ये बड़े 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 हरूफ में लिखा गया। तो एक दूसरा भी है मतलब कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपने जो सेकंड वाला है ना एंड के आगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये सारा छोटा है, ठीक है। तो आप बड़े में भी लिख सकते हैं, छोटे में भी लिख सकते हैं, तो इसमें इशू नहीं है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर कैपिटलाइज करने के बाद जो हम आर्टिकल्स और वर्ड्स का जो कंप्रोमाइज़ करते हैं 2 या 3 लेटर्स का, इसमें दो या तीन लेटर ही काफ़ी होते हैं आपके लेटर को, आपके जो है ना वो टाइटल को एक्सप्रेस करने के लिए कि ये टाइटल है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की ये सारी फिगर्स आपके जहन में होने चाहिए कि एक टाइटल जो है उसको वो एक प्रेसी जो हम करते हैं, उस प्रेसी को जो पैराग्राफ होता है ना, उस जब टाइटल बनाते हैं वो सब्जेक्ट और थीम और कीवर्ड से मिलकर बनता है, जेनरिक नहीं रखना उसको। फिर हमने दूसरी बात की है कि इसके अंदर हमने जो है वो वर्ब को यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने कहा कि इसमें स्पॉटिंग फैक्टर और बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लगानी बल्कि ये मेन थीम और मेन आर्गूमेंट को डिस्कस करें। फिर अगली हमने बात की है कि जो हमने ये जो सिलेक्ट करना होता है ना टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 टॉपिक बना लेने हैं, उनमें से भी कोई एक यूनिक सा ले लेना हमने। फिर यहाँ पर आगे जाके मैंने बात किया कि हमने आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करना, आर्टिकल छोड़ देने हैं, ठीक है। और मतलब कि ना इतना लंबा हो ना इतना छोटा हो, ना एक लफ्ज़ का हो और ना 8-10 लफ्ज़ों का हो, ठीक है। हमने 2 से 3 से 4 के दरमियान ही रहना, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। ये छोटे अल्फाज में भी और बड़े अल्फाज दोनों में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी है। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सम टाइम हमने सेंटेंस को जो है ना वो कंसाइज किस तरह करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मतलब कि हम एक सेंटेंस लंबा होता है, उसमें 2 से 3 कॉमास होते हैं, तो हम उसको ऐसे ही चलने देते हैं, नहीं हमने उसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। कोशिश करो कि वो एक सेंटेंस में एक कॉमा की मदद से लिखा जाए, मतलब उसमें मतलब कॉमा एक आ जाए एक पूरे सेंटेंस के अंदर। अगर वो फिर भी नहीं समा रहा तो 2 तक आप कर लें, 3 और या 4 ये काम थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के चक्रों में थोड़ा कम ही आना है, ठीक है। तो हमने जितने भी अननेसेसरी कंजक्शंस है ना उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके सेंटेंसेस के अंदर ओवरऑल बर्डन ही डालते हैं, इनके अलावा और क्या होता है, ठीक है। आपके सेंटेंस लंबे हो जाते हैं, समझने में भी मुश्किल आती है, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस इसके मतलब इस तरह बन जाता है कि मतलब एक 3 कॉमास की मदद से लिखा गया, तो अगर वो 2 कॉमास की मदद से लिखा जाए और मुकम्मल मीनिंग कन्वे कर रहा हो तो हमने इस तरह कर लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और कोई हार्म, तो हमने बेसिकली ओमिट कर देना है और गिव अप भी कर देना है, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा मतलब पैसेज होता है जिसमें हमारे कंजक्शंस आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है, और मतलब 3 से ज़्यादा कॉमास आ जाते हैं, तो उनको अगर हम रिमूव करके 2 में भी लिख दें एडजेक्टिव और कंजक्शंस को रिमूव भी कर दें, ठीक है। अगर बाद भी हमारा अगर सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो हमें इसको गिव अप करने में कोई हार्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और जिसके ज़रिए हमने सेंटेंस को शॉर्ट करने की कोशिश की है, तो वो आपको बताते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास के लाइक माई सिस्टर कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉमास की मैं आपको एग्जांपल मतलब यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, मतलब 2 या 3 कॉमास की, कि अगर हम इसको कम कर सकते हैं, अगर कॉमास को कम नहीं भी कर सकते तो हम कुछ कंजक्शंस और कुछ एडजेक्टिव्स को अगर हम कम भी कर दें, ठीक है, तो हमारा फिर भी जो है ना वो टेक्स्ट कंप्लीट मीनिंग देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल कि माय सिस्टर कोमा हु इज़ एम्प्लॉयड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कोमा, ठीक है, रिकमेंड्स द डेली इनटेक ऑफ मेगा डोज ऑफ विटामिन सी, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपनी सिस्टर की बात कर रहा है, ठीक है, कि जो कि वहाँ पर एक जो है ना वो मतलब न्यूट्रिशनिस्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो रिकमेंड करती है कि आपको डेली डोज लेनी चाहिए विटामिन डी की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, उनको अगर हम ओमिट भी कर देते हैं तो कोई हार्म नहीं है। अब यहाँ पर ना इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज मैं आपको हाईलाइट करके बताता। अब देखिएगा कि आप देखेंगे कि माई सिस्टर कोमा यहाँ तक हमने लिखा, हु इज़ को हमने ओमिट कर दिया, ठीक है, हु इज एम्प्लॉयड, ठीक है, एज, इस तीनों वर्ड्स को 4 वर्ड्स को हमने यहाँ पर ओमिट कर दिया, तो 4 वर्ड गए एक लाइन के अंदर से, ठीक है। आ न्यूट्रिशनिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है। आगे देखें, रिकमेंड्स द डेली इनटेक ऑफ मेगा डोज ऑफ विटामिन सी, अब भी हमने ये लिख लिया कि रिकमेंड्स, दी को भी खत्म कर दिया हमने, अपने आर्टिकल्स को यहाँ पर खत्म कर दिया, दी को खत्म कर दिया। अब डेली इनटेक को भी हमने खत्म कर दिया, ऑफ को भी, इनटेक ऑफ को भी हमने खत्म कर दिया, तो डेली मेगा डोज ऑफ विटामिन सी। तो देखें काफ़ी मतलब 6 से ज़्यादा वर्ड्स हमने ओमिट कर दिए, लेकिन करने के बाद भी हमारा सेंटेंस जो है ना वो स्टिल कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो हमें इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो हमने इसी तरह सेंटेंस को क्रिएट करना है।
यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर सेंटेंस आता है, उसको देख लें अब। तो उसमें देखें कि कितना शॉर्ट करके बता दिया हमने, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, थीम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके कीवर्ड्स हमने वैसे के वैसे ही लगाए हैं। लाइक सेंटेंस है कि एट व्हाट पॉइंट इन टाइम will a downturn in the stock market have a really serious effect on the social life of people as a whole। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि किस पॉइंट पर आकर हमारी मार्केट डाउन होगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट, जाहिर अगर स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचेगा तो वो अफेक्ट तो करेगा ना सोशल लाइफ के ऊपर लोगों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतने बड़े मतलब सेंटेंस को हमने किस तरह कोज़ी में परोया है कि व्हेन विल आ डाउन टर्न, कब डाउन टर्न होगा, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट अफेक्ट सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर हमने आगे आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा जो है वो थीम चेंज नहीं हुआ। जाहिर है कि डाउन टर्न जो ना वो डाउन टर्न अगर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो सोसाइटी में कौन लोग रहने वाले हैं? लोग ही तो रहते हैं सोसाइटी में, और किन की सोसाइटी होती है। तो जब सोसाइटी पर अफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों पर भी होगा। तो ये बात हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की कि सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट होगा, लोगों के ऊपर अफेक्ट होगा एज ए होल। ठीक है, तो वो सोसाइटी एज ए होल ही होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो अजाफी चीज़ें होती हैं हमने इनको एलिमिनेट करना होता है। अगला सेंटेंस है कि आई वुड कॉल योर अटेंशन। अब ये देखें ना, जब हम स्टेज पर किसी को बुलाते हैं तो वो ऑडियंस को बोलते हैं कि आई वुड कॉल योर अटेंशन, ठीक है, टू द फैक्ट दैट आवर प्रेसिडेंट हु वाज फॉर्मली द गवर्नर ऑफ द आरकानसा इज़ बेसिकली एन इंडियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो लोगों को असल में बताना चाहती है कि हमारा एक ये मतलब एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो गवर्नर भी था आरकानसा से है, ठीक है, और ये एक इंडियन था। ठीक है, अब यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस है, हमने सबको ख़त्म कर दिया। हमने यही सिर्फ यही लिखा, मतलब ये ख़त्म कर दिया, आई वुड कॉल योर अटेंशन टू द फैक्ट, मतलब ये अजाफी इंफॉर्मेशन थी। डैट यहाँ तक हमने हम ख़त्म कर दिया। हमने लिखा कि आवर प्रेसिडेंट अच्छा, वॉज भी ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, वर्ब को भी निकाल दिया, या हेल्पिंग वर्ब को भी यहाँ पर निकाल दिया। तो हमने लिखा कि मतलब कि हाँ, आवर प्रेसिडेंट फॉर्मली द गवर्नर ऑफ आरकानसा, आरकानसा इज़ एन इंडियन। ठीक है, कि हमारा जो फॉर्मर जो गवर्नर था आरकानसा का वो एक इंडियन था, प्रेसिडेंट जो था हमारा वो एक इंडियन था। तो बात तो सेम सेम है, दोनों की सेम है बात। ठीक है, तो यही इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली, वो पॉइंट्री इस वक्त चल नहीं रहा। ठीक है, उसकी सेटिंग का कुछ इशू है, वरना बहुत कमाल का मज़ा आता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो प्रॉपर टेक्स्ट के साथ आपके साथ पेश होंगे हम। तो अगली एग्जांपल है कि देयर आर मिलियन ऑफ फैन हु desperately want to Hartford, ठीक है, वालर्स टू स्टे इन द सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देयर आर को तो ख़त्म करिए ना, तो मिलियन ऑफ फैंस, ठीक है, मिलियन ऑफ फैंस। अब हु को भी हमने एलिमिनेट किया। ठीक है, तो जो है ना वो डिस्परेटली को लिखा। आगे वांट द जो है ना वो हार्टफोर्ड वेलर्स टू स्टे इन द सिटी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हमने ओमिट कर ली। तो ये था हमने कंसाइज करना है। अब है सिंथेसाइज, हमने किस तरह करना होता है सेंटेंस को। तो सिंथेसाइज मीन का होता है कि हमने कम्बिनेशन करना होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस का एक ही सेंटेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन ये भी ना ठीक है इसमें, क्योंकि इसका फ़ायदा एक ये होता है कि आप मतलब अजाफी इंफॉर्मेशन, अजाफी सब्जेक्ट लगाने से, लाइक ही गोज़ टू स्कूल एंड ही वांट्स टू डू दिस एंड दिस थिंग। ठीक है, तो ये ही एक सब्जेक्ट जो आता है, या हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बार बार ऐड करते हैं उसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। लाइक एक एग्जांपल है यहाँ पर कि ही जो ना वो स्प्रंग अप टू हिज फीट, मतलब वो अपने पाँव पर उछलता है। ही रन अवे। ठीक है, अब ये देखिए ना, ही स्प्रंग अप टू हिज फीट, कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा दिया, ख़त्म, बात ख़त्म। फिर आगे हमने बात किया कि आगे हमने बात की कि ही रन अवे। ठीक है, वो दूर भागता है। ठीक है, तो वो दूर भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये दो सेंटेंस है बेसिकली, हमने इसको सिंथेसाइज करके एक सेंटेंस में लेके आना। तो जाहिर है हमें कुछ मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने होंगे, कुछ लिंकिंग वर्ड्स या कुछ कॉमास की मदद से ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ही को तो ख़त्म करो पहले ना, तो स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट, कॉमा ही रन अवे। अभी समझ आ गई है कि ये बात किसकी हो रही है। ठीक है, कि जो स्प्रिंग कर रहा है ही, मतलब स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट, वो अपने पाँव को स्प्रिंग कर रहा है, मतलब ज़मीन पर मार के उछल रहा है, तो ही रन अवे। ठीक है, कॉमा लगाकर हमने बात आगे मुकम्मल कर दी। ठीक है, आगे हमारे पास कि शी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, शी डिसाइडेड टू क्वाइट। ठीक है, अब शी वाज टायर्ड मतलब कि वो बीमार हो गई है, थक गई। ठीक है, शी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग,
कोशिश करते करते था कि शी डिसाइडेड टू क्वाइट। अब शी को हमने यहाँ पर शी वाज को एलिमिनेट किया, ठीक है, ट्राइड ऑफ ट्राइंग शी डिसाइडेड टू क्वाइट। अभी बात ऊपर वाले सेंटेंस में भी और नीचे वाले सेंटेंस में भी बात सेम ही आ रही है। तो दिस इज़ योर मदर, हर नेम इज़, जो ना वो जमीला, तो हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं कि दिस इज़ योर मदर। आगे हमने हर नेम इज़ को ख़त्म कर दिया और सिंपल जमीला लिख दिया कि दिस इज़ योर मदर जमीला, ठीक है, बात सिंपल है। आगे है हर हस्बैंड डाइड, शी हियर द न्यूज़ शी फेंटेड, मतलब कि जब उसने ये न्यूज़ सुनी कि उसका हस्बैंड मर गया तो वो बेहोश हो गई। तो क्या ये यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डाइड शी फेंटेड, ठीक है, बात सिंपल है। तो आगे है कि ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ठीक है, वो बहुत दफ़ा फेल हो चुका है लेकिन अभी भी उसको उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी है कि हमने किसको सरल लेना है कि ही कहता है इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, बहुत सारी फेलियर उसने लिए हैं लेकिन उसको अभी भी उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगा। फिर दूसरी हम लिखते हैं कि ही होप्स टू सक्सीड डिस्पाइट फेलियर, ठीक है। तो ये इस तरह के